और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी जासूसी कांड की जांच कर रहे अधिकारियों के हाथ बड़े अहम सुराग लगे हैं। दरअसल चीनी जासूस सिर्फ दलाई लामा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री दफ्तर की निगरानी की कोशिश में भी थे। जानकारों के मुताबिक चीन ने अपनी जासूसी टीम को आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर और बड़े अधिकारियों के दफ्तरों की जानकारी निकाली जाए। साथ ही चीनी जासूसों को अधिकारियों की ग्रेडिंग करने के भी आदेश दिए गए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल पिछले महीने एक चीनी जासूस की गिरफ्तारी के बाद जो फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ में बंद है क्विंग शी, उससे जो तमाम खुलासे हुए हैं उसके बाद ये अहम जानकारियां सामने आई हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की भी कोशिशें थी और पीएमओ में बड़े अधिकारियों पर नजर थी। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, और क्या डिटेलिंग्स है, कहां कहां नजर थी इन चीनी जासूसों की? देखिए, बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे जैसे स्पेशल सेल ने पूछताछ की, इसके बाद से जो जानकारी मिली, खुफिया एजेंसी भी जो है वो चौकन्ने हो गए। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बड़े अधिकारी हैं उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी कि कौन से अधिकारी किस लेवल पे है, बाकायदा उनकी ग्रेडिंग कीजिए। ग्रेडिंग इन द सेंस कि क्या उनके पास किस तरह की जानकारी होती है, उनके जानकारी के अनुसार उनकी ग्रेडिंग की जाए। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जो क्विंसी है उसके बारे में पता चला कि कोलकाता में एक जो प्रतिष्ठित एक महिला थी उससे जोड़ा गया था, जो चाइनीज महिला थी उससे जोड़ा गया था एक मॉन्ग के जरिए, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आते थे उसको चीनी भाषा में वो ट्रांसलेट करके भेजती थी। वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं चाइना में। और इसके अलावा जो सुरक्षा उपकरण है, जैसे कि कोलकाता एयरपोर्ट, जब इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके पास से पाए गए उसमें वो टेंडर थे, वो टेंडर की कॉपी थी जिसमें करीब 30 बॉडी स्कैनर जो खरीदने की बात थी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। इसका मतलब था कि चीन अपने जासूसों के जरिए भारत में जो एयरपोर्ट्स हैं वहां के सुरक्षा पूरे उपकरण में, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की पूरी तैयारी थी। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है स्पेशल सेल की तरफ से कि किस तरह से चीनी जासूस हमारे जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब इसके बाद ये निकलती है, क्योंकि लंबे अरसे से ये प्रयास हो रहा था, ये कोशिशें हो रही थी। इसके अलावा जी अमित, लंबे अरसे से ये कोशिशें हो रही थी, तो फिर सवाल ये उठता है कि अब तक ये कितनी कोशिश कामयाब हुई थी और पीएमओ के कई अधिकारी फिर शक के घेरे में आएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जांच चल रही है और ये पता करने की बात थी कि पीएमओ में कौन अधिकारी क्या है, लेकिन क्या इन लोगों ने किसी अधिकारी से संपर्क किया, इसकी जांच चल रही है। क्या किसी अधिकारी के संपर्क में थे ये लोग या किसी अधिकारी से कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने ले पाने में सफलता पाई, ये सारी चीजें जांच के दायरे में है। बाकायदा बहुत बड़े लेवल पर जांच चल रही है। कोलकाता में कई लोगों से जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है जो इनके संपर्क में थे, क्योंकि जो अधिकारियों की लिस्ट बनाई जा रही थी जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी थे पीएमओ से लेकर तमाम बड़े मंत्रालयों के, उसके बारे में क्या ये सिर्फ लिस्ट बनाया गया या फिर लिस्ट बनाने के बाद उसको आगे एक्टिवेट करने की कोशिश की गई या उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई, तो ये भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा दलाई लामा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया गया है क्विंसी के पास से, उसमें सीधे सीधे था कि दलाई लामा के बारे में था कि कौन सी दवाई खाते हैं, कौन से डॉक्टर उनको देखते हैं, उनको बोध गया कि अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया जाता जब वो बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियां थी, लेकिन जिस तरह के खुलासे आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। खुफिया एजेंसी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। क्या खुलासे होते हैं, नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां विस्तार से पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।